पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। भोपाल का ऐशबाग इलाका पिछले एक साल से उस 90 डिग्री ब्रिज की वजह से चर्चा में है जिसने इंजीनियरिंग और सरकारी कार्यप्रणाली दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। यह वही रेलवे ओवरब्रिज है जिसका मोड़ किसी सड़क की तरह घुमावदार नहीं बल्कि एक कमरे के कोने की तरह सीधा बनाया गया था। सोशल मीडिया पर इस ब्रिज के वीडियो वायरल हुए, मीम्स बने और लोगों ने इसे मौत का मोड़ तक कहना शुरू कर दिया था। वैसे इसको आप 8वें अजूबे के रूप में भी जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस तरह का ब्रिज आपको और कहीं देखने को नहीं मिलने वाला। नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। इस 90 डिग्री ब्रिज मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 इंजीनियरों को जिम्मेदार मानकर निलंबित किया गया था। आरोप थे कि गलत डिजाइन को मंजूरी दी गई, रेलवे की अनुमति के बिना ड्राइंग पास कर दी गई और निर्माण कार्य में भारी लापरवाही बरती गई। इनमें चीफ इंजीनियर से लेकर उपयंत्री तक शामिल थे, लेकिन अब वही इंजीनियर फिर से बहाल कर दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह के नोट सीट के बाद यह फैसला लिया गया। मंत्री ने लिखा कि इंजीनियर लंबे समय से निलंबन झेल रहे हैं, इसलिए उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। इसके बाद विभाग ने आदेश जारी कर दिए। हालांकि विभागीय जांच कुछ अधिकारियों के खिलाफ अभी भी जारी रहेगी, लेकिन बहाली के फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल क्या खड़े कर दिए हैं? सियासी भूचाल ला दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने इस मामले पर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कमीशन खोरी के चलते 90 डिग्री का ब्रिज बनाया गया। भ्रष्टाचार के मामलों को प्रदेश की जनता देख रही है, वह सरकार को जवाब देकर मानेगी। सुनिए। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कर्ज, करप्शन और कमीशन की सरकार है। इस बात को प्रमाणित करती है वह घटना जिसे देखकर मध्य प्रदेश के लोगों की आंखें खुल जाएंगी। पहले इन्होंने 90 डिग्री का पुल बनाया, पुल के टेंडर में जो कमीशन मिला वो सरकार को गया। उसके बाद जब पुल का निर्माण हुआ तो उसका कमीशन, उनके भुगतान का कमीशन, सारे कमीशन होने के बाद जब वो पुल गलत पाया गया, 90 डिग्री का बना जिसका उपयोग ही नहीं हो सकता कभी, उसको डिस्ट्रॉय करने का उसका फिर कमीशन। पुल अभी बन भी नहीं पाया है और जो लोग इसमें दोषी थे उन्हें सस्पेंड कर दिया था सरकार ने और उन सब को बहाल कर दिया। ये इस बात को प्रमाणित करती है घटना कि सरकार जानबूझकर भ्रष्टाचार करा रही है, अपने फायदे के लिए करा रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो सस्पेंड अधिकारियों को आज मंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा बहाल किया जाना, मैं ये समझता हूँ ये खुला भ्रष्टाचार का चैलेंज है और वो चैलेंज पूरी मध्य प्रदेश की जनता देख भी रही है। इनका तो खुला खेल है कि भ्रष्टाचार जो लोग करें उनको बहाल भी करेंगे, उनको अच्छी जगह भी बिठाएंगे और आज उन्होंने करके दिखा दिया, जो मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर गलती इतनी गंभीर थी कि इंजीनियरों को सस्पेंड करना पड़ा, तो अचानक उन्हें राहत क्यों दी गई? और अगर वास्तव में कोई गलती नहीं थी तो फिर पूरे देश के सामने इस ब्रिज को लेकर सरकार और विभाग की किरकिरी क्यों हुई? हैरानी की बात यह भी है कि जिन इंजीनियरों पर कार्रवाई हुई थी उनमें से अधिकांश ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि उन्होंने नियमों के तहत ही काम किया है, लेकिन दूसरी तरफ NHAI की रिपोर्ट साफ कहती है कि इस ब्रिज पर 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार जानलेवा साबित हो सकती है। यानी खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। भोपाल के ऐशबाग इलाके का यह ओवरब्रिज तकरीबन 18 करोड़ की लागत से बना था। अब इसे फिर से तोड़कर इसके पुनर्निर्माण पर विचार किया जा रहा है। मतलब विकास तो हो रहा है, दिखता नहीं है, क्योंकि इस तरह से विकास किया जाता है कि वह कुछ ही समय तक चल पाता है, फिर उसे दोबारा बनाने के चक्कर में सरकारी खाते से पैसे निकाले जाते हैं, फिर नेताओं से लेकर सभी में धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते जाते हैं और जो अंत में बचता है उससे फिर से विकास किया जाता है। यह प्रक्रिया रिसाइकल चेन की तरह चलती रहती है। खैर, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य पेशकश के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।